सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस से हम लोग जुड़े हुए हैं और आप उसके होमवर्क भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी इसमें संख्या कम है। आपकी और पार्टिसिपेशन, आपकी और भागीदारी की आवश्यकता है। और अपने साथियों मित्रों से कहिए वो जुड़े, आंसर करें, होमवर्क करें और नियमित हमारी क्लास करें। तभी क्लास की क्वालिटी और क्लास का जो प्रयोजन है वो आपके लिए सिद्ध होगा। आइए बच्चों, अब छंद की सबसे खास चीज पर हम लोग आते हैं जो आपकी परीक्षा में मिलना है। जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें हिंदी विषय का व्याकरण है, वहां से हम इसका आज शुरुआत करते हैं। इसकी आज बच्चों गुरुवार का दिन है। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार बच्चों आप जानते हैं, मात्रा एवं वर्ण के आधार पर, आधार, मात्रा और वर्ण, मात्रा एवं वर्ण के आधार पर छंद 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, मात्रा और वर्ण, वर्ण माने अक्षर, और मात्रा, इन दोनों को अगर हम आधार मानते हैं तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मात्रिक छंद, मात्रिक। दूसरा है वर्ण वृत्त अथवा वर्णिक छंद। तीसरा और अंतिम है मुक्तक छंद। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मात्रिक छंद। आइए बच्चों, मात्रिक छंद हम लोग इसे देखें, इसे जानें। आखिर मात्रिक छंद में मात्रा का क्या काम होता है? मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। ध्यान दें बच्चों, मात्रिक छंदों में मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु और गुरु क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। कौन वर्ण लघु है, कौन वर्ण गुरु है, यह तो देखते हैं, लेकिन कोई निश्चित क्रम लघु और गुरु का नहीं है कि गुरु पहले आएगा, लघु पहले आएगा। मात्राओं की व्यवस्था होती है, मात्राओं की गणना होती है। वर्णों का लघु क्रम और गुरु क्रम का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, उसका ध्यान नहीं रखा जाता। और बच्चों, इन छंदों में प्रत्येक चरण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में बेटा प्रथम बताया हमने कि मात्रिक छंद में मात्राओं की व्यवस्था होती है, मात्राओं की व्यवस्था होती है, लेकिन वर्णों के लघु और गुरु क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। तीसरी बात जो मैंने बताई है, मात्रिक छंदों के प्रत्येक चरण में मात्रा निश्चित होती है। मात्रिक छंद के अगर 4 चरण हैं तो चारों चरणों में मात्राएं निश्चित होती हैं। मात्रिक छंद बेटा इसी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और तीसरा विषम मात्रिक। कौन कौन से बेटे? सबसे पहला है सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। आइए बच्चों, इसके आधार पर सबसे पहला सममात्रिक छंद चौपाई हम देखते हैं। आप जानते हैं बच्चों, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना और हमारे हिंदी साहित्य की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक, सगुण भक्ति शाखा की रामाश्रय धारा के सबसे बड़े कवि बाबा तुलसी और उनकी रामचरितमानस में आप बहुत सारी चौपाइयां पाते हैं। तो चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक इसलिए बेटे कि अब चौपाई नाम से है, चार पद होते हैं और 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। आखिर कैसे? आइए इसकी गणना करते हैं। एक बड़ी सुंदर सी चौपाई, ये चौपाई है, निरख सिद्ध साधक अनुरागे,
सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। कितनी सुंदर चौपाई है। और बच्चों यह चौपाई सममात्रिक है, और चूंकि इसमें 4 चरण हैं, 4 पद है, 4 पाद है, इसलिए यह चौपाई है। और चौपाई का जो हमने आपको मर्यादा बताई, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए इसकी गणना करते हैं बेटा। निरखी, नि ना में छोटी ई की मात्रा, आप जानते छोटी ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा को हम क्या मानते हैं? हम लघु मानते हैं। र, छोटे आ की मात्रा 1 पाई लघु, छोटी ई की मात्रा को फिर से लघु। सिद्ध, छोटी ई की मात्रा लघु। द और धा, बच्चों सिद्ध है यहां पर, आप देखें सिद्ध है यहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटे द आधा और धा पूरा। यह एक संयुक्त वर्ण है, यह एक संयुक्त वर्ण है, और इसे गुरु मानते हैं, अर्थात 2 संयुक्त वर्ण को हम क्या मान लेते हैं? इसको गुरु मानते हैं। फिर बच्चों साधक, सा बड़ा आ 2 यानी गुरु, ध 1, क 1, अ छोटा 1, छोटा ऊ भी आप जानते बच्चों, छोटा ऊ हमेशा जो है वो लघु माना जाता है। रा बड़ा रा, गुरु, गे एक ही मात्रा भी बच्चों याद रखें, एक ही मात्रा को भी हम क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। हो गया बच्चों? 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 16 मात्राएं। आइए इसी की गणना दूसरे चरण में भी करते हैं। सहज, स 1, ह 1, ज 1, स 1, ने एक ही मात्रा भी बताई आपको, एक ही मात्रा गुरु होती है। 2 छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा को 1 कहते हैं। स 1 बड़ा रा 2, ह 1 न 1 बड़ा ला 2, और एक ही मात्रा लगी है 2। अब आप गिनती करें 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इस चरण में भी 16 मात्राएं हो गई बच्चों। इसी तरह से हम चारों चरण को गिनेंगे और हमारी मात्राएं 16 की 16 मात्राएं आएंगी। इस प्रकार से चौपाई हमारी सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, और दूसरी इसके हर चरण की मात्राएं बराबर होती है। और कितनी होती है बेटे? 16 मात्राएं होती हैं। आपको एक आदर्श उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की आपको चौपाई प्रस्तुत करके मैंने दिया, उसकी गणना भी किया। आशा है आपको गणना करनी आई होगी बच्चों। कल हम लोग सोरठा पढ़ेंगे, उसके बाद रोला पढ़ेंगे और अन्य छंद पढ़ेंगे। और लेकिन इसके लिए आवश्यक है आप अपने होमवर्क करते रहिए और मुझे दिखाते रहिए। मन में कोई कंफ्यूजन, भ्रम अथवा शंका हो उसका निवारण करते रहिए। बच्चों मैंने कहा था थोड़ी मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप जानते हैं बच्चों मुश्किलें झेलने के बाद ही हम अच्छे इंसान बनते हैं। आपने सुना ही होगा, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। बच्चों जितना हम लोग कष्ट सहेंगे, जितना सोना तपता है उतना सोना पकता है। तो बच्चों हम लोग मुश्किलों का दौर ये जो झेल रहे हैं उसके बाद हम लोग अच्छे होंगे और अच्छे बन के निकलेंगे। सब लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं।